हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस में चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में प्लास्टिक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर होता है, ठीक है, जिसको हम एक डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं और ये लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए प्लास्टिक इज ए पॉलीमर which can be molded means shaped, which can be molded into desired shape when soft and यानी कि क्या है, एक प्लास्टिक एक पॉलीमर होता है, ठीक है, विच कैन बी मोल्डेड, जिसको हम एक मोल्ड करके डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं व्हेन सॉफ्ट, जब ये सॉफ्ट नेचर का होता है, एंड देन हार्डेंड, यानी जब वो हार्ड हो जाता है, हार्डेंड टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल। अ ड्यूरेबल आर्टिकल मतलब यह लंबे समय तक चलता है, इसकी लाइफ लॉन्ग बढ़ जाती है, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का पॉलीमर है। प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो सॉफ्ट इन नेचर होता है, ठीक है। तो हम इसको डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और व्हेन दे बिकम हार्डेंड इट इज बीइंग अ ड्यूरेबल आर्टिकल, तो ये एक ड्यूरेबल आर्टिकल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ प्लास्टिक्स आपके सिलेबस में हैं जिनको आपको पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन पॉली मीन्स मैंने आप लोगों को बताया था, पॉलीथीन मीन्स आपका क्या होता है, इथीन एक मॉलिक्यूल होता है जो पॉली प्लस इथीन से बना होता है, ठीक है, पॉली प्लस इथीन से बना होता है, यानी कि इसमें इथीन एक सिंगल यूनिट होती है, यूनिट होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2, इस तरीके से ये इसकी सिंगल यूनिट होती है, जो यहाँ पर ये कंबाइन होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा जब ये लग जाएगा तो, ठीक है। और यहाँ N यानी ये इसकी मोनोमर यूनिट कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर। मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मोनोमर यूनिट होती हैं बहुत सारे पॉलीथीन मॉलिक्यूल से मिलाकर। जैसे हम कहें, देखिए सी इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनता है, CH2, इधर फिर हो गया CH2, इस तरीके से ये जाते हुए इधर बढ़ता रहता है, CH2 और CH2, इस तरीके से। इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इस तरीके से ये लंबी चेन बनने लगती है, ठीक है, ये लंबी चेन बनने लगती है, ये पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में
पीवीसी भी बोलते हैं। अब इसमें मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी? मोनोमर यूनिट आपकी विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी मोनोमर यूनिट होगी, इसको मोनोमर यूनिट कहते हैं। मोनोमर यूनिट जो होगी आपकी, ये यहाँ पर विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, विनाइल क्लोराइड। अब इसमें विनाइल क्लोराइड हमने देख लिया, उसमें बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल मिलाकर पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाता है। ये आजकल जो प्लास्टिक्स यूज की जाती हैं वाटर पाइपलाइंस में, ये पीवीसी की ही बनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लास्टिक मटेरियल हो जाता है बेकेलाइट। बेकेलाइट ये भी एक तरह का प्लास्टिक है, लेकिन ये हार्ड और टफ नेचर का होता है। ठीक है, टफ प्लास्टिक होता है। ठीक है, हार्ड और टफ प्लास्टिक होता है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेलामाइन जो होता है, ये भी हीट रेजिस्टेंस होता है, यानी फायर को रेसिस्ट करता है। फायर को रेसिस्ट करता है ये, इट रेजिस्ट फायर, यानी ये भी एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और इसका यूज हम फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज करते हैं, और किचन वेयर बनाने में यूज करते हैं। क्योंकि ये हार्ड नेचर का होता है, तो हार्ड नेचर की वजह से हम इसको किचन वेयर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। किचन वेयर लाइक कप्स, प्लेट्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें बनाने में। और फायर रेजिस्टेंट होने की वजह से, ठीक है, फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक होने की वजह से ये फायरमैन के यूनिफॉर्म बनाने में भी यूज किया जाता है। फायर जो होते हैं, फायर मैन जो होते हैं, आग बुझाने में काम करते हैं, उनके जो ड्रेसेस होती हैं, यूनिफॉर्म, उनके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, जिससे फायर को रेसिस्ट कर सकें। ठीक है, और माइक्रोवेव ओवन में भी कुछ मेलामाइन प्लास्टिक यूज किया जाता है, जिससे हीट जो है बाहर की तरफ ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, तो इस प्लास्टिक का भी बहुत ज़्यादा यूज है मेलामाइन, क्योंकि फायर रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी होने की वजह से। एक प्लास्टिक आपका होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन क्या होता है? ये एक स्पेशल प्लास्टिक है जो कि ऑयल एंड वाटर जो है इसमें स्टिक नहीं होता है, यानी चिपकता नहीं है, यानी इसके फ्राई पैन बनाने में बहुत अच्छा यूज है। फ्राई पैन इसका बनाओ और उसमें ऑयल डालो, तो वो ऑयल जो है इस तरह के फ्राई पैन में, टेफ्लॉन से बने हुए फ्राई पैन में स्टिक नहीं होगा। ठीक है, और ये जो होता है, ये हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकता है। क्या है? इट बियर्स, यानी बियर्स मीन्स ये उसको विदस्टैंड कर सकता है, यानी उसको झेल सकता है। इट बियर्स हाई टेम्परेचर को भी ये
बियर कर सकता है इजीली। और इसका यूज नॉन स्टिकिंग कोटिंग बनाने में, कुकिंग वेयर्स बनाने में यूज किया जाता है, और बॉटम्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयंस बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से हमने 5 टाइप्स के प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा। पॉलीथीन, जो कि कॉमन प्लास्टिक है जिससे पॉलीथीन बैग्स वगैरह बनते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे आपके वाटर पाइपलाइंस और अदर जो घरों में आजकल इलेक्ट्रिक वायर की फिटिंग की जाती है उसमें भी जो वायर पाइप्स यूज होते हैं वो भी पीवीसी के आजकल बने होते हैं, ये भी लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं। बैकेलाइट का यूज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसका कुकिंग वेयर्स बनाने में यूज किया जाता है। मेलेमाइन, ये फायर रेजिस्टेंट प्रूफ होता है, इसलिए इसका यूज फायरमैन की ड्रेसेस को फ्रेम करने में यूज किया जाता है। और भी कुकिंग वेयर्स लाइक हार्ड नेचर के होने की वजह से इसका कप प्लास्टिक्स बनाने में यूज किए जाते हैं। उसके बाद टेफ्लॉन आता है। अब हम प्लास्टिक को मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, उसके नेचर के बेस पर कौन प्लास्टिक हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है और कौन जो है हाई टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकता, मीन्स उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और वो मेल्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। इस बेस पर हम प्लास्टिक को मेजरली 2 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में एक आपका हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, दूसरा आपका हो जाएगा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, ये जो सेटिंग वर्ड आ रहा है इससे एक प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन होगा। सेटिंग मीन्स जो कि एक बार प्लास्टिक सेट हो गया, बन गया, तो अब वो दोबारा रीयूजेबल नहीं होगा, ठीक है, वो फिक्स हो गया, ठीक है। क्यों फिक्स हुआ उसको अभी इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे तो उसको समझेंगे। यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो सॉफ्ट इन नेचर होता है और इट इज़ रिसाइक्लेबल इन नेचर, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल, ठीक है, ये रिसाइक्लेबल नेचर होता है और ये रिसाइक्लेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिहेवियर होता है, ये सॉफ्ट नेचर का होता है और ये लॉन्ग ड्यूरेबल दोनों ही होते हैं, ठीक है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर होता है ये सॉफ्ट नेचर होता है, रिसाइक्लेबल नेचर का होता है, ठीक है। इसमें क्रॉस लिंक नहीं होती हैं, उसको अभी मैं डायग्राम से क्लियर करूँगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं ये एक बार कन्वर्ट होने के बाद हार्ड नेचर के हो जाते हैं, हार्ड नेचर के हो जाते हैं, ठीक है, और ये नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाएगा? ए प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टेंड रिपीटेडली, यानी ए प्लास्टिक which can be softened repeatedly by heating, यानी हीट करने पर कोई प्लास्टिक को हम बार बार सॉफ्ट कर सकते हैं, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन, यानी जिसको हम बार बार कैन बी
molded into different shapes again and again. This type of plastic is called a थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जो भी हमने 5 टाइप्स के प्लास्टिक बताए, इसमें आपका सबसे सिंपल हो जाएगा पॉलीथीन, हो जाएगा, और पीवीसी हो जाएगा आपका। पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको हम इजीली जो है हीट कर डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट नेचर होने की वजह से इनको। इसमें पॉलीथीन है और पॉलीविनाइल क्लोराइड है। दूसरे टाइप के प्लास्टिक होते हैं थर्मोसेटिंग कैसे प्लास्टिक होते हैं? ए प्लास्टिक विच कैन नॉट बी सॉफ्टेंड रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड वंस दे हीट they get their shape desired. That type of plastics are called thermosetting plastic, क्योंकि ये सेट हो गया है। इससे ही क्लियर हो रहा है सेट हो गया, अब ये दोबारा रीसेप्ट नहीं किया जा सकता इस तरह का प्लास्टिक। तो ए प्लास्टिक which once set does not become soft, ऑन हीटिंग, यानी हीट करने पर एक बार वो बन गया तो दोबारा हीट करने पर वो सेट नहीं हो सकता दूसरी शेप में, एंड कैन नॉट बी molded means shaped, cannot be shaped a second time. It is called a thermosetting plastic. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, इस तरह के प्लास्टिक जो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? बैकेलाइट, जो कुकर के हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, बैकेलाइट, मेलामाइन, ये आपके जो हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएंगे। जो एक बार बैकेलाइट से अगर सपोज दैट कुकर का हैंडल बन गया तो अब वो दोबारा रीसेप नहीं हो सकता। और इनके भी एडवांटेज हैं, क्योंकि ये फायर और हीट को रेजिस्टेंट करते हैं, तो इनका यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके फायरमैन के ड्रेसेस बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंट होने की वजह से इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम डिफरेंस की अगर बात करेंगे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे प्लास्टिक में,
तो सिंपल एक डिफरेंस तो ये हो जाएगा कि ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, दीज आर सॉफ्ट इन नेचर एंड easily converted into desired shape again and again। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि once this set cannot be converted, और कन्वर्टेड की जगह आप इजीली लिख सकते हो मोल्डेड इनटू अनदर शेप। ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और इस तरीके के ये सपोज दैट मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये पॉलीथीन है तो आप ये कह सकते हो एक बॉक्स बराबर आपका CH2 इस तरीके से इथिन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इथिन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या होता है, एक लीनियर चेन होती है इनके अंदर, इसको बोला जाता है, इस एक चेन को बोला जाता है लीनियर चेन। क्या बोला जाता है, लीनियर चेन। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो पॉलीमराइजेशन होता है लीनियरली होता है, लेकिन इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसमें जो पॉलीमराइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, पॉलीमराइजेशन होता है जो मॉलिक्यूल्स का, वो बीच में इस तरीके से भी बॉन्ड्स लगे होते हैं, इनको बॉन्ड बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हो इनको बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉन्ड्स। ठीक है, इसको आप बाद में पढ़ोगे ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो ये सपोज दैट ये एक एक मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे, तो बीच में ये भी बॉन्ड बन जाते हैं थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक में। इनको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक, CROSS, क्रॉस लिंक। ठीक है, तो लीनियर पॉलीमराइजेशन यहाँ भी होता है, यहाँ भी लीनियर हो गया, बट यहाँ पे क्रॉस लिंक होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर मोर कॉम्पैक्ट हो जाता है, इनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है बीच में। ठीक है, तो इस वजह से अब इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि देखो अगर ये सपोज दैट इधर 3 लोग खड़े हैं, इधर 3 लोग खड़े हैं, अगर दोनों लोग इधर से एक रॉप से बंधे हुए हैं, इधर से रॉप से बंधे हुए हैं, तो ये इजीली इधर के लोग इधर चले जा सकते हैं, इधर के लोग इधर। लेकिन बीच में अगर ये अटैचमेंट लगा दोगे, फिर से आप रॉप लगा दोगे, तो अब इनका इधर इधर जाना भी कठिन हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इन लोगों का मूवमेंट डिफ़िकल्ट होगा होना, लेकिन यहाँ मूवमेंट ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें क्रॉस बॉन्ड नहीं होने की वजह से, क्रॉस लिंक नहीं होने की वजह से थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ये वीक बॉन्ड बनते हैं इसमें, इसलिए लीनियर चेन होती है। और इस लीनियर चेन की वजह से यहाँ पर इनको दोबारा ब्रेक करके दूसरी शेप में कन्वर्ट करना इजी है, और यहाँ पर दूसरी शेप में कन्वर्ट करना इजी नहीं है क्रॉस लिंक होने की वजह से। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, पॉलीमराइजेशन होता है, बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसमें लीनियर के साथ साथ क्रॉस लिंक भी होते हैं।
ये कह सकते हो क्रॉस लिंक इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंक होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसमें थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो इनके कुछ एग्जाम्पल। इसमें आप पीवीसी लिख दोगे, इसमें आप पॉलीथीन लिख दोगे, पॉलीथीन। और यहाँ पर आपका डिफरेंस हो जाएगा बेकेलाइट और मेलामाइन। ये मेलामाइन आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हाई टेम्परेचर पे कौन रेजिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रॉस लिंक होने की वजह से मोर स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये लो टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू दिस, ये लो टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये मेल्ट होंगे, ये मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप एक 4 पॉइंट यहाँ ये भी लिख सकते हो कि इट कैन बी मेल्टेड, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हो इट कैन नॉट बी मेल्टेड ओके। तो ये आपके डिफरेंस हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।